नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको राजनीति शास्त्र पेपर के सभी प्रश्नों को बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली जो भी वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय राजनीति शास्त्र कक्षा 12वीं का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भारत विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या थी। यहाँ पर आपसे रियासतों की संख्या पूछी गई है। ऑप्शन ए 522, 555, 565, 701। यहाँ पर आपको 565 पर टिक करना है। भारत विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या 565 थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन के झंडा में सोने के रंग के सितारे किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए एकता और मेल मिलाप, पूर्णता, समग्रता या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपको ऑप्शन द पर टिक करना है, उपयुक्त सभी। नंबर 3 पर है, सामाजिक सुरक्षा कवच का संबंध है। ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव या फिर आर्थिक प्रभाव। सामाजिक सुरक्षा कवच का संबंध आर्थिक प्रभाव से है। यहाँ पर हम ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 4 पर, विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। ऑप्शन है MIF, IFM, IMF या फिर MFI। यहाँ पर आपको IMF पर टिक करना है। अब इसके बाद आप यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर आपसे पूछा है, पूर्व की ओर देखो नीति किस देश की है? भारत की, अमेरिका की, नेपाल की या फिर श्रीलंका। यहाँ पर आपको भारत पर टिक करना है। पूर्व की ओर देखो नीति भारत देश की है। इसके बाद नंबर 6 पर है, 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आपको लाल बहादुर शास्त्री पर टिक करना है। 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है, चुनाव आयोग का मुख्य कार्यालय में स्थित है। नंबर 2, 1962 के चीन आक्रमण पर आधारित फिल्म के निर्देशक थे। नंबर 3, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय हैं। नंबर 4 पर है, स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा है नंबर 5 पर, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना में हुई गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे। चलिए सभी रिक्त स्थानों के उत्तर को हम देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको सभी रिक्त स्थान के उत्तर दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, पहले में आपको नई दिल्ली लिखना है, दूसरे में चेतन आनंद, तीसरे में सिंहली, नंबर 4 पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखना है, नंबर 5 में 1948 और नंबर 6 में राम मनोहर लोहिया। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर नंबर 3 में सत्य असत्य आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा है, भारत व पाकिस्तान ने 1960 में जल संधि पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पर आपको सत्य कर देना है। भारत व पाकिस्तान ने 1960 में जल संधि पर हस्ताक्षर किए, सत्य। इसके बाद है नंबर 2, पंजाबी भाषा की प्रथम कवित्री और कथाकार अमृता प्रीतम है। यहाँ पे भी आपका ये कथन सत्य रहेगा। नंबर 3 है, सांची संपदा का प्रबंध अमेरिका द्वारा किया जाता है। यहाँ आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है, सत्य नागालैंड राज्य 1963 में ही बन गया था। यहाँ कथन भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है, भारत में प्रथम आम चुनाव 1955 में हुए थे। यहाँ कथन आपका असत्य है। इसके बाद है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यहाँ कथन आपका सत्य रहेगा। अब इसके बाद नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ी के नंबरों को देख लेते हैं। पहला है शॉक थेरेपी का परिणाम, जिसे हम अर्थव्यवस्था तहस नहस होना, यहाँ पर टिक करेंगे नंबर 1। इसके बाद है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसे हम यहाँ पर 1984 में मिलाएंगे। दल बदल विधेयक, जिसे हम 92वां संविधान
संशोधन पर टिक करेंगे। नंबर 4 है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे हम 1966 में मिलाएंगे। इसके बाद है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसे हम अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री से मिलाएंगे। अगला प्रश्न है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को हम प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री से मिलाएंगे। इसके बाद है 7 राज्यों का भाई, जिसे हम सिक्किम से मिलाएंगे। अब इसके बाद नंबर 5 में यहाँ पर आपसे एक वाक्य में उत्तर दीजिए प्रश्न पूछे। यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताना है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम इनके उत्तर सहित देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा है नाटो का पूरा नाम लिखिए। उत्तर है उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। 1966 में किन किन राज्यों का निर्माण किया गया है? यहाँ पर हमें लिखना है पंजाब और हरियाणा। मैस्ट्रिच की संधि से किस संगठन की स्थापना हुई? मैस्ट्रिच की संधि से यूरोपीय यूनियन संगठन की स्थापना हुई। इसके बाद है भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया? उत्तर हम लिखेंगे पोखरण, राजस्थान में किया। द्रविड़ आंदोलन से किस राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ? उत्तर हम लिखेंगे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ताशकंद समझौता किस देशों के बीच हुआ? तो यहाँ पर हम लिखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। क्लब ऑफ रोम ने 1972 में किस नाम से पुस्तक प्रकाशित की? उत्तर आपको लिखना है द लिमिट्स टू ग्रोथ। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है मानवता की साक्षी विरासत किसे कहा जाता है? अथवा में कारगिल संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। अब इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 7 पूछा है भारत व चीन युद्ध के कोई 2 परिणाम लिखिए। अथवा में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? कोई 2 कारण। प्रश्न नंबर 8 है भारत श्रीलंका के मतभेद के 2 कारण आपको बताना है। कश्मीर सीमा किन किन देशों से लगी है? प्रश्न नंबर 9 है वैश्वीकरण राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है? संचार क्रांति क्या है? प्रश्न नंबर 10 है ओपन डोर नीति क्या है? अथवा में विलय पत्र क्या है? प्रश्न नंबर 11 है बहुदलीय शासन प्रणाली क्या है? अथवा में है भारत में लोकतंत्र क्यों अपनाया गया है? प्रश्न नंबर 12 शॉक थेरेपी के 2 परिणाम लिखिए। अथवा में भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांत लिखिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 13, 14 यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 16 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसमें से आप जिस भी प्रश्न का आंसर चाहते हैं मुझे कमेंट करके वहाँ प्रश्न बता सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 17 से आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 वाले प्रश्नों का आंसर आपको सिर्फ 75 शब्द में ही देना सही रहेगा, जिससे आपका आगे के प्रश्नों के लिए समय भी बचा रहेगा। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 17 है भारत चीन विवाद के 3 कर्म को लिखी है। और अथवा में है इतिहास में शॉक थेरेपी को सबसे बड़ी गैराज सेल क्यों कहा गया है? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है आसियान संगठन के प्रमुख 3 उद्देश्य लिखिए और सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारण आपसे पूछे हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा है। प्रश्न नंबर 20 यहाँ से आपसे 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 4 कारण आपको बताना है और ताशकंद समझौता कब हुआ, इस समझौते के प्रमुख प्रावधान भी आपको यहाँ पर बताना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 21 आपको दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 है आपातकाल क्या है? आपातकाल के बाद की राजनीति पर आपको टिप्पणी लिखना है। अथवा में भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए क्षेत्रवाद पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। उक्त संबंध में अपने विचार समझकर लिखिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।